इस वीडियो में एनिमल डाइवर्सिटी में होने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इन टर्म्स को समझने के बाद आपके लिए जूलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हम उनको कहते हैं जो फ्रेश वाटर, एस्चुराइन वाटर या सी वाटर में पाए जाते हैं। इसका मतलब वो एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं। सी वाटर को हम कॉमनली मैराइन वाटर भी कहते हैं। और ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं फिशेज, एम्फीबियंस, पोरिफेरंस, सिलेंट्रेट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म आता है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पे पाए जाते हैं, जैसे मंकीज, स्क्वेरल, कैमेलियन एटसेट्रा। थर्ड टर्म है प्लैंकटन। प्लैंकटन एक्वेटिक बॉडी के किसी भी लेक के, पॉन्ड के या रिवर के या सी के सरफेस पे पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि पैसिव स्विमर्स होते हैं। पैसिव स्विमर्स का मतलब ये स्विम करने में अपनी एनर्जी नहीं लगाते हैं बल्कि वाटर करंट के साथ ही मूव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्लैंकटन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है नेक्टॉन। नेक्टॉन ठीक प्लैंकटन के अपोजिट है स्विमिंग नेचर में, और इनको हम एक्टिवली स्विमर्स भी बोलते हैं। ये एक्टिवली स्विम करते हैं, वाटर करंट के अगेंस्ट में स्विम करते हैं। दीज आर नेक्टॉन्स। नेक्स्ट टर्म है डायर्नल। डायर्नल का मतलब होता है वो एनिमल्स जो लाइट में या डे टाइम में एक्टिव होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, बटरफ्लाइज, एलिफेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एनिमल एक्टिव होते हैं नाइट में या डार्क में, जैसे बैट्स, मॉथ्स या आउल। नेक्स्ट टर्म है क्रीपेस्कुलर। क्रीपेस्कुलर एनिमल्स एक्टिव होते हैं डाउन और डस्क में। डाउन का मतलब होता है जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होता है, जिस समय वो वाला पीरियड जो होता है उसे बोलते हैं डाउन। और डस्क का मतलब जब सनसेट का टाइम आता है तो उस लाइट में जो एक्टिव होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्रीपेस्कुलर एनिमल्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम है टेरिस्टीरियल। टेरिस्टीरियल एनिमल्स लैंड पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है फ्यूसोरियल। फ्यूसोरियल एनिमल्स जो हैं वो बरो बना के रहते हैं, डिगिंग के लिए एडेप्टेड होते हैं। अनुकूल, डिगिंग मतलब खोदने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे मोल रैट, क्लेम्स या मोल सैलमेंडर्स। नेक्स्ट है कर्सोरियल। कर्सोरियल एनिमल्स दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, बहुत तेजी से रन करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, कंगारू या हॉर्स। तो जितने भी एनिमल्स दौड़ने के लिए एडेप्टेड होंगे उनको हम कर्सोरियल एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबिकुलस। ट्यूबिकुलस एनिमल्स सॉइल में ट्यूब बना के रहते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है कीटोप्टेरस। एनिलिडा फाइलम का है कीटोप्टेरस, तो ये ट्यूबिकुलस एनिमल होता है। नेक्स्ट हम आता है सेडेंट्री या सेसाइल। सेडेंट्री और सेसाइल एनिमल्स वो होते हैं जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, चलन की क्रिया इनमें नहीं होती है। और सारे पोरीफेरा के एडल्ट जितने भी हैं वो सेसाइल होते हैं, सेडेंट्री होते हैं। और एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है हर्डमानिया। साइकन और ग्रेंसिया तो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं। हर्डमानिया प्रोटोकॉर्डेट है, ये भी सेसाइल होता है। इट मीन्स ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। नेक्स्ट टर्म आता है बेंथोस। बेंथोस एनिमल्स किसी एक्वेटिक बॉडी के, एक्वेटिक बॉडी का मतलब कोई पॉन्ड, लेक, रिवर या सी, इसके बॉटम पे पाए जाते हैं। बॉटम में सनलाइट जहां तक नहीं पहुंचती है उसे बेंथिक जोन बोलते हैं। तो जो एनिमल्स वहां पर रहते हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं। कुछ एनिमल्स के लिए टर्म आता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है जो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली स्पेंड करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते हैं।
उनको हम फ्री लिविंग एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। पैरासाइट एनिमल्स वो होते हैं जो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म आता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जिन एनिमल्स में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, और वो जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे मेंबर्स पोरीफेरा के हैं और सिलेंट्रेटा के। इनको कॉमनली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट टर्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मिडिल मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म बाहर की साइड होती है, आउटर साइड में होती है, मीजोडर्म मिडिल में होती है और एंडोडर्म इनर साइड में होती है। तो ये जर्म लेयर्स जो है यही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्लेटिहेल्मिन्थिस से बनने स्टार्ट होते हैं और मैमल्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सीलोम। बार बार ये वर्ड आता है सीलोम। सीलोम वो बॉडी कैविटी है जो कि मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। मीजोडर्म से जो कैविटी बनती है हमारी बॉडी में उसे हम सीलोम कहते हैं, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पास कैविटी होती है जो वो सीलोम कहलाती है। नेक्स्ट है एसीलोमेट एनिमल। एसीलोमेट एनिमल वो होते हैं जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है, जैसे फ्लैटवर्म्स। और सीलोमेट इसके ठीक अगेंस्ट होगा सीलोमेट। सीलोमेट एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होगा। और सीलोम कहां से प्रेजेंट होता है? एनिलिडा से हायर एनिमल्स में सीलोम बनता है। नेक्स्ट टर्म है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कोई भी एनिमल जिसे हम 2 प्लेन में बराबर नहीं काट सकते हैं या उसकी मिरर इमेज नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स स्पॉन्जेस होते हैं, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। या आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा इज ऑल्सो एसिमेट्रिकल क्योंकि उसका कोई शेप नहीं है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ज्यादातर राउंड शेप के एनिमल्स में पाई जाती है जो इसकी रेगुलरिटी सेंट्रल एक्सिस से देखते हैं, और ऐसे रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स होते हैं सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट आता है बाइलेटरल सिमेट्री। When we divide the animal into 2 roughly mirror image। जब हम किसी एनिमल को 2 मिरर इमेज में बराबर बांट सकते हैं तो उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, जैसे बटरफ्लाई, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट। कभी टर्म आता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है एग के बाद जो इंडिविजुअल बना वो ठीक अपीयरेंस में अपने पेरेंट्स की तरह है, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। या एग और एडल्ट के बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं आती है, ऐसा डेवलपमेंट कौन सा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक इसके विपरीत है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हेन लार्वल फॉर्म्स कम्स बिटवीन एग एंड एडल्ट। एग और एडल्ट के बीच में जब लार्वल फॉर्म्स बनती हैं तो उनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे पोरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है, या आपने बहुत कॉमनली सुना होगा बटरफ्लाई का कैटरपिलर लार्वा या फ्रॉग का टेडपॉल लार्वा। ऐसे ही इकाइनोडर्म्स में बाइपिनेरिया लार्वा, आर्थ्रोपोड्स में जोइया लार्वा। तो ये लार्वल फॉर्म्स जब एग और एडल्ट के बीच में आती है तो उनको उस डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है, अभी लार्वा के बारे में आपको आगे और एक टर्म आएगा लार्वा। लार्वा क्या होता है उसके बारे में भी आप इसमें समझेंगे। नेक्स्ट टर्म है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। डिप्लॉयड टर्म भी आ रहा है अभी। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है
जब एग फीमेल की बॉडी के इनसाइड में फर्टिलाइज होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब जब वो एग फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है मोस्टली, बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं या इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक टर्म है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी। बॉडी का बाहर का जो कवरिंग है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन का मतलब इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द बॉडी। शरीर के अंदर से जो सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, वो स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? एंडोस्केलेटन। हैप्लॉइड टर्म है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल के ऊपर है। हैप्लॉइड सेल वो सेल्स होती हैं जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म में, ह्यूमन बीइंग के अगर स्पर्म की बात करें तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, या ओवम में भी 23 होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ह्यूमन की सोमेटिक सेल से देखी जाए तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ऐसी सेल्स को जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हैं उनको हैप्लॉइड बोला जाता है। डिप्लॉइड कौन से हैं? क्रोमोसोम नंबर्स आर रिमेन फिक्स्ड इन डिप्लॉइड सेल। इनमें क्रोमोसोम के नंबर जितने उस स्पीसीज में होते हैं वो फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी सेल्स क्रोमोसोम नंबर आर 46 इन डिप्लॉइड सेल। हमारी जो सोमेटिक सेल्स हैं उनमें 46 रहेंगे। ऐसी सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एक ही बात है, और ये ऐसे एनिमल्स के लिए यूज होता है जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, सेम बॉडी में पाए जाते हैं। इसका मतलब वही बॉडी मेल गैमीट्स को भी प्रोड्यूस करेगी और फीमेल गैमीट्स को भी प्रोड्यूस करेगी। तो टीनिया सोलियम, अर्थवर्म और लीचेस इसके एग्जाम्पल हैं। टीनिया सोलियम में, अर्थवर्म में और लीच में मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी से दोनों गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टर्म है डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। डायोसियस और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स वो हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इनमें मेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेल गैमेट्स को बनाते हैं, फीमेल फीमेल गैमेट को बनाती है। तो दोनों के दोनों सेपरेट बॉडी होती है। नेक्स्ट टर्म है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हम मॉर्फोलॉजिकली देख के बताते हैं कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जिनको हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। इसका मतलब एक सिंगल पेरेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, नए यंग वंस पैदा होते हैं, नए इनके बच्चे पैदा होते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एसेक्सुअल थ्रू बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू हो सकता है, जिसमें एक आउटग्रोथ निकलती है, वो अलग होती है और उससे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। फीजन यानी टूटना, फ्रेगमेंटेशन और फीजन, उस बॉडी से कोई पार्ट टूटा और उससे नया इंडिविजुअल बन गया। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोअन्स, पोरीफेरन्स, सिलेंट्रेट्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्प्रिंग बाय टू पेरेंट्स और टू गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का होना या दो गैमीट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट टर्म है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स को हम ओविपेरस कहते हैं। विविपेरस का मतलब है वो एनिमल्स
जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये एग ले नहीं करेंगे, डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग है। और एग लेइंग एनिमल्स कौन से हैं? जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, या एम्फीबियंस हैं, फिशेज हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स हैं। ओवोविविपेरस का मतलब होता है एग्स विद वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो। जो एग है वो वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं। और इसके एग्जांपल है शार्क, स्नेक्स, फिशेस और इंसेक्ट। नेक्स्ट टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है किसी ओवम का बिना फर्टिलाइजेशन से ही नया इंडिविजुअल बन जाना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ओवम डायरेक्टली डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। इसका परफेक्ट एग्जांपल है मेल्स ऑफ हनी बी। हनी बी के जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल से बनते हैं, ओवम से बनते हैं, बिना जो फर्टिलाइज्ड एग नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, उनसे बनते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस टर्म को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। पीडोजेनेसिस टर्म आता है लार्वा बिकम सेक्सुअली मैच्योर बिफोर मेटामॉर्फ्ड इनटू एडल्ट। लार्वा जो है, अभी मैंने आपको बहुत सारे लार्वा के नाम बताए थे। तो लार्वा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लगता है एडल्ट में चेंज होने से पहले ही, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। इसका परफेक्ट एग्जांपल है एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलामेंडर। सैलामेंडर का एक्सोलोटल लार्वा पीडोजेनेसिस शो करता है। नेक्स्ट टर्म है लार्वा। लार्वा किसे कहते हैं? लार्वा एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एग और एडल्ट के बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है, जो कि डिसिमिलर होती है, भिन्न होती है अपने पेरेंट्स से। किसमें भिन्न होती है? फिजिकल अपीयरेंस में, दिखने में भिन्न होती है, और हैबिट और हैबिटेट में भिन्न होती है। हैबिट एंड हैबिटेट मतलब उसकी आदतें क्या है, कैसे वो फीड करता है और कहाँ रहता है। तो ये दोनों उसकी आदतें क्या है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होती है। तो आप देख के नहीं बता सकते कि ये फ्रॉग का लार्वा, अगर आप टेडपोल लार्वा देखेंगे तो उसमें कोई भी कैरेक्टर फ्रॉग जैसे नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म है एनएमनियोट्स। एनएमनियोट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें एमनियोन मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये एमनियोन मेम्ब्रेन है क्या? ये एमनियोन मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो में मिलने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो जिनमें ये एब्सेंट होगी उनको एनएमनियोट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है फिशेस एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट है एमनियोट्स। एमनियोट एनिमल्स कौन से हैं? वो एनिमल्स हैं जिनमें एमनियोन मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये एमनियोन मेम्ब्रेन क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो में पाई जाने वाली एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, जो कि फीटस को, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। नेक्स्ट टर्म है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज में नहीं पाई जाती है, उनको हम कॉमनली नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। दूसरा टर्म इसी से रिलेटेड है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज में पाई जाएगी। नेक्स्ट टर्म आपके पास आता है बार बार इनवर्टिब्रेट्स। क्या है फिर? इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी किसमें नहीं पाई जाती है? सारे नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाई जाती है रीढ़ की हड्डी। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन कुछ कॉर्डेट्स भी हैं जिनमें नोटोकॉर्ड तो पाई जाती है लेकिन रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, जैसे एम्फियोक्सस, हर्डमानिया और बेलेनोग्लोसस। तो इनको हम इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स कौन है?
जब यही नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, तो जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है एगनेथा। एगनेथा एक टर्म और आ रहा है। एगनेथा का मतलब होता है जॉलेस एनिमल्स, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जॉलेस। इसके एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और हैगफिशेस। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट टर्म है प्रोटोजोआ। आप फाइलम पढ़ते हैं जो, इनके वर्ड का मीनिंग भी यहाँ पर समझा देता हूँ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल्स, जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ है। तो प्रिमिटिव एनिमल, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोअन मीन्स एनिमल्स, सबसे पहले के एनिमल्स। पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, जैसे साइकन, ग्रेंशिया, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का वर्ड का मीनिंग है सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज फाउंड। इसके एग्जांपल है हाइड्रा, ओरेलिया, ओवेलिया, गॉर्गोनिया और ट्यूबिपोरा। सिलेंट्रेटा। होलो इंटेस्टाइन, इसका मीनिंग जो है होलो इंटेस्टाइन या सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज फाउंड। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस का मतलब होता है फ्लैट वर्म्स। प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमिंथ्स मीन्स वर्म्स। तो जो फ्लैट है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड जिनकी बॉडी है, उनको हम प्लेटी हेलमिंथ्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल है फ्लूक वर्म्स, ये फैसियोला हिपेटिका या टीनिया सोलियम। नेक्स्ट है एस्केल हेलमिंथिस। एस्केल हेलमिंथिस के मेंबर्स राउंड होते हैं और इसका एग्जांपल है एस्केरिस। एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब होता है एनुलस रिंग। एनुलस रिंग, एनस की तरह इनमें रिंग होती है, जैसे अर्थवर्म में आप बहुत सारी रिंग्स देखते हैं। एनुलस रिंग या लीच में या नेरिस में इसके एग्जांपल है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जैसे इंसेक्ट, स्पाइडर, प्रॉन, मिलीपीड, सेंटीपीड, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का का मीनिंग है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। इसके एग्जांपल है पाइला, सीपिया, लोलिगो, काइटन, ऑक्टोपस और यूनियो। इकाइनोडर्मेटा, इस वर्ड का मीनिंग है एनिमल विद स्पाइनी स्किन। वो एनिमल्स जिनकी स्किन स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है, जैसे स्टारफिशेस। प्रोटोकॉर्डेट्स का मतलब है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, वो कॉर्डेट्स जो सबसे पहले इस अर्थ में बने, जैसे बेलेनोग्लोसस, हर्डमानिया या एम्फियोक्सस। नेक्स्ट टर्म आता है एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब होता है डबल, तो ये डबल मोड ऑफ लाइफ के लिए एडेप्टेड होते हैं। ये लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे फ्रॉग्स, टोड और सैलमेंडर। रेप्टिलिया वर्ड का मतलब होता है क्रीपिंग एनिमल्स। रेप्टिलिया, रेप्टोरियल से लिया गया है इसका मतलब। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, जैसे सांप चलता है, रेंग कर चलता है सांप, या क्रोकोडाइल है, क्रीप करके चलता है। तो क्रीपिंग एनिमल्स, रेप्टिलिया मीन्स क्रीपिंग एनिमल्स। इसके एग्जांपल है लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड टॉर्टोइस। नेक्स्ट है एवीज। एवीज का मतलब होता है बर्ड्स। लास्ट मैमल्स। मैमल्स किनको कहते हैं? जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे माइस, एलिफेंट, डॉल्फिन, मंकीज, ह्यूमन। तो मैमल्स में वो कैटेगरी आती है जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये अपने यंग वन को मिल्क फीड करवाते हैं। स्टूडेंट्स, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कीजिए। थैंक यू।